पिछली जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, उस समय अगर आजम खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता तो न आजम खान साहब के ऊपर इतने जुल्म होते और पार्टी आज 123 124 जो सीटें जीती हैं, इससे कई गुना सीटों का मार्जिन समाजवादी पार्टी का होता। हैं 10 बार से जो आदमी एमएलए हो तो जब सदन में वो आदमी बैठेगा तो जो हालात हैं यूपी के उस पर वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा, गरीबों की आवाज़ हो या जो भी माहौल चल रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिसको अनुभव हो, और आज़म खान से ज़्यादा शायद इस टाइम जो अब एमएलएज़ हैं। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हैं रामपुर में लोगों से राय जानते हैं कि आज़म खान नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाने चाहिए। क्या लगता है रामपुर के आवाम को कि आज़म खान पार्लियामेंट रहेंगे या विधायक रहेंगे। आइए जानते हैं रामपुर के लोगों से रामपुर की राय। जी, क्या नाम है आप? फिरोज़ खान। फिरोज़ भाई, क्या लगता है आपको कि आज़म खान पार्लियामेंट रहेंगे या विधायक ही चुनेंगे? देखिए, जिस तरह की आवाज़ चल रही है कि आज़म खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आज़म खान को पार्लियामेंट छोड़ देना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। उसके लिए एक वजह भी यही है कि वो 10 बार के विधायक हैं, 2 बार पार्लियामेंट सदस्य भी रह चुके हैं, अभी भी पार्लियामेंट सदस्य हैं, और 1 बार नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाई है उन्होंने। और उनसे नेता प्रतिपक्ष रहते जितने भी अपोजिशन में थे या पोजीशन में थे, सारे उनसे जो एमएलएज़ थे, जो सदन था, वो सब उनसे खुश रहता था। इसके लिए हमारी उनसे डिमांड है माननीय नेताजी से कि माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। क्या लगता है आपको कि पार्लियामेंट छोड़ेंगे या विधायक? नहीं, अगर नेता प्रतिपक्ष बनने हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट छोड़ेंगे। उसमें तो कोई राय ही नहीं है, दूसरा कोई सवाल ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट रहेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और बनाया जाएगा उनको, तो विधानसभा ही रहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्राज है। विक्राज जी, क्या लगता है आपको? देखिए, आज़म खान साहब के हिसाब से तो आज़म खान साहब को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे सदन में, और रही बात समाजवादी पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर में से आज़म खान साहब हैं। 10 बार के विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और सन 2002 में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे स्तर से निभाई थी, सबको मैनेज करके चलते थे और एक लंबा अनुभव है उनको नेता प्रतिपक्ष का। रामपुर की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की ये मांग है कि आज़म खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और अगर पिछली जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, उस समय अगर आज़म खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता तो न आज़म खान साहब के ऊपर इतने जुल्म होते और पार्टी आज 123 124 जो सीटें जीती हैं, इससे कई गुना सीटों का मार्जिन समाजवादी पार्टी का होता। और इसमें भी कोई शक नहीं है, आज़म खान साहब बाहर होते तो यूपी में माहौल ही दूसरा होता और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनती। तो अभी तो आज़म खान जेल में है, नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात उठ रही है, तो ऐसा क्या संभव है अभी जेल में रह के भी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं? जब जेल में रहने के बाद सांसद का चुनाव हो सकता है, विधानसभा का चुनाव हो सकता है, तो नेता प्रतिपक्ष का क्यों नहीं हो सकता। और दूसरी बात, देखिए, रामपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जनता की सिर्फ अभी एक ही मांग है और एक ही ख्वाहिश है कि आज़म खान साहब जेल से बाहर आएँ। आज़म खान साहब जेल से बाहर आएंगे, हम सबके बीच होंगे और उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के, वो मुस्लिम समाज के ही नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं। और ये सर्व समाज की आवाज़ है कि आज़म खान साहब को नेता विपक्ष बनाया जाए। शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम फिरासत है। फिरासत, क्या लग रहा है? यही चाहते हैं कि आज़म खान साहब को जो है उत्तर प्रदेश का नेता विपक्ष बनाया जाए, क्योंकि आज़म खान साहब गरीब मजलूमों की आवाज़ है और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं आज़म खान साहब। उन्हें सदन चलाने का बहुत शानदार अनुभव है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करते हैं कि आप मोहम्मद आज़म खान साहब को नेता विपक्ष बनाएं। रामपुर ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की मांग है कि आप आज़म खान साहब को नेता विपक्ष बनाएं। जी, क्या नाम है आप? मुबश्शिर मियां। मुबश्शिर मियां, क्या करते हैं आप? मैं लकड़ी का काम है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको आज़म खान को लेकर? देखिए, मांग उठ रही है, बनाना चाहिए उन्हें, नेता प्रतिपक्ष का नेता बनाना चाहिए, क्योंकि वो 10 बार के जीते हुए विधायक हैं और उन जैसा नेता कोई नहीं है। जैसे उनके काम हैं, मजलूमों के नेता हैं,
तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का नेता बनाना चाहिए। जी, तो आपको लगता है? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी सैयद कायम मेहदी। टाइम में क्या लग रहा है? बिल्कुल आज़म खान साहब पिछले 10 बार के एमएलए हैं, एक बार के जो है वो एमपी हैं, और आज़म खान साहब ने जो है हमेशा आवाज़ बुलंद करी है, गरीब मजलूमों किसानों की सबकी आवाज़ बुलंद की है, और वही इसके लिए जो है मान्य हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो आजम जी जो आवाज़ उठी कि पार्लियामेंट छोड़ें, पार्लियामेंट क्यों छोड़ने, वजह क्या है? पार्लियामेंट बिल्कुल अगर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं और सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनको ही बनाना चाहिए, तो उसके लिए नेता वो छोड़ देंगे, एमपी की सीट छोड़ देंगे। तो एमपी की सीट तो बड़ी हुई ना विधायक से, वो क्यों छोड़ें? इसकी वजह क्या है? वो अलग बात लगती है आपको? जी, वजह क्या लगती है? वजह ये लगती है कि वो 10 बार के जो हैं वो एमएलए हैं और सीनियर मोस्ट लीडर हैं, इस वजह से उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। और यह मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाम की जो है आवाज़ है। तो आपको ये मानना है? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतिशाम सैरी है। क्या कर रहे हैं एहतिशाम साहब? मैं इस टाइम ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और मास्टर्स की तैयारी है मेरी। तो क्या लग रहा है आपको? आज़म खान साहब को ही नेता विपक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि आज़म खान साहब 10 बार के एमएलए तो हैं ही, लेकिन सदन में वो आदमी नेता विपक्ष बनना चाहिए जिसको अनुभव हो। आज़म खान साहब का एक सियासी सफ़र जो है बहुत पुराना सियासी सफ़र है और पूरे उत्तर प्रदेश पे उनकी नज़र रह चुकी है। नेता विपक्ष भी बन चुके हैं 10 बार से जो आदमी एमएलए हो, तो जब सदन में वो आदमी बैठेगा तो जो हालात हैं यूपी के उस पे वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा, गरीबों की आवाज़ हो या जो भी माहौल चल रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिसको अनुभव हो, और आज़म खान से ज़्यादा शायद इस टाइम जो अब एमएलएज़ हैं जो जीते हैं उसमें किसी को अनुभव नहीं है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी में आज़म खान साहब कद्दावर नेता भी रहे हैं, बहुत पुराने एमएलए हैं, तो उनका ही हक़ है कि उन्हें नेता विपक्ष बनना चाहिए। तो पार्लियामेंट क्यों छोड़ी जाए? पार्लियामेंट यूँ छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ें? मेरी ये है कि आज़म खान साहब एमपी यूँ छोड़ें, क्योंकि यूपी में जो हालात हैं तो उसके यूपी में भी एक सदन में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो यूपी के गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाए। यूपी में आज़म खान साहब जैसा शख्स शायद नहीं है अभी, तो आज़म खान साहब जो है गरीबों की आवाज़ उठाएंगे अगर नेता विपक्ष बनते हैं, और जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे अगर वो नेता विपक्ष बनते हैं सदन। ये आपको लगता है? जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरिस खान है। आरिस भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैं तो काश्तकार हूँ, फार्मर हूँ। फार्मर जी। क्या लग रहा है? देखिए, आज़म खान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और विधायकी में ही नहीं अपनी पार्टी में सबसे सीनियर लीडर हैं। नेताजी के बाद में उन्हीं का नंबर आता है सीनियरिटी में। और आज़म खान 2002 में भी नेता विरोधी दल बने हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सदन चलाया है और इस वक्त पूरी कौम को उनकी ज़रूरत है। और यूपी में उनको नेता विरोधी दल बनाएंगे तो यूपी के मुसलमानों का भी भला होगा। और जो पिछली 5 साल की सरकार में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुए हैं, ज़्यादतियाँ हुई हैं, मुकदमे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा रामपुर वालों को जो मुकदमे हुए हैं उस मुकदमों में भी कहीं छूट मिलेगी, कहीं ढील मिलेगी। इस वजह से हमारी दिली मांग ये है कि आज़म खान साहब को नेता विरोधी दल बनाया जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये अनुरोध है कि उन्हीं को ही नेता विरोधी दल बनाया जाए, जिससे पार्टी में भी जान पड़ेगी और आज़म खान के लिए से बेहतर कोई आदमी नहीं है। तो आज़म खान अभी जेल में है, तो उससे क्या है, इंशाल्लाह 1-2 ज़मानतें रह गई हैं, अदालतों पे भरोसा है, एक आध ऑर्डर रह गया जैसे बताया हमारे साथी ने, अदालतों पे भरोसा है, इंशाल्लाह उसमें इंसाफ होगा। और जैसे पिछली मुकदमों में अदालतों ने इंसाफ करा, आगे भी इंसाफ होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आज़म खान हम सब के बीच में होंगे और मजबूती से अपनी बात भी रखेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। और एक आज़म खान नाम ऐसा है जो पार्टी को मजबूत करा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद खान है। दाऊद में क्या कर रहा है? मैं पीजी कॉलेज से हूँ। अच्छा। और मेरा तो कहना यही है, विपक्ष नेता आज़म खान से अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे समाज को, मेरे भाई कह रहे थे मुसलमानों को, और सिर्फ केस हुए हैं मुसलमान पे नहीं सभी पे हुए हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी को परेशानी उठाना पड़ रही हैं। और यही मेरा कहना है, सभी को साथ लेके चलने वाले गद्दावर नेता आज़म खान साहब सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। सभी को, सबका वो वाला हिसाब है जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं नेता हमारे यही हैं आज़म खान साहब, इनसे अलावा कोई नहीं है। तो आप लगता है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए? अरे बिल्कुल ही बर लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा फ़हद नाम है। फार्म में क्या कर रहे हैं? मैं फार्मर है। अच्छा। अभी भी फार्म पे आए हैं जी। क्या लग रहा है जो चर्चा चल रही है? देखिए, सीधी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीनियरिटी पे कोई भी पोस्ट देना चाहिए।
आज़म खान साहब राज्यसभा के एक बार सांसद रहे हैं, एक बार लोकसभा के रहे हैं, 10 बार एमएलए लगातार बने हैं, एक बार बीच में बस नहीं बने थे। तो हक तो सच में उन्हीं का बनता है और एक बार 2002 में वो नेता प्रतिपक्ष रह भी चुके हैं। तो सच्चाई में हक तो उन्हीं का बनता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उनको विपक्ष का नेता बनाएंगे तो हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा। बस हमारी रिक्वेस्ट है कि वो बनना चाहिए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। वजह क्या है, क्यों सबकी मांग क्यों उठ रही है? सिंपल है ये, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सदन में शायद ही कोई उनसे सीनियर हो, शायद ही समाजवादी पार्टी में, और इतनी ज़्यादा मतलब पोस्ट पे रहने वाला। बस सीनियरिटी पे बन जाए, अच्छा बोलने वाले हैं, मुद्दों को उठाने वाले हैं, बस यही एक सिंपल चीज़ है। तो पार्लियामेंट छोड़ेंगे? हाँ, जब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो छोड़ेंगे ही जी। विधायक रहेंगे? जी, विधायक रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष बने, और हमें तो लगता है कि छोड़ेंगे, बगैर छोड़े कैसे बन जाएंगे। तो ये तो दुर्भाग्य एक मिनट आया जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या बताऊं साहब, मैं फौजी आदमी हूँ। फौजी आदमी का क्या नाम होता है? क्या लगता है आपको? मैं क्या लगता है, मैंने तो बचपन से देख रहा हूँ कि साहब वो जब समाजवादी पार्टी बनी थी तो आज़म खान मेन आदमी थे बनाने वालों में। अच्छा। इन्हीं के घर से बनी थी। अच्छा। उनका तो हक इतना है। और जब से असेंबली जीतते चले आ रहे हैं, आप सबने देख लिया होगा, बड़े बड़े धुरंधर चले आए, नवाब हैं हम और ये हैं, वो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला आपने देख लिया आपने। सही बात। 4000 पे टिक गए, नोटा से मुकाबला था उनका। तो किस क्या मतलब ये कि तो आज़म खान पावरफुल आदमी हैं भाई, और कितना एक्सपीरियंस है उनको। जब कभी कहीं से सीटें नहीं आई थी तो इधर से आई थी, हमारे एरिया से, एक रामपुर से, एक मुरादाबाद से, एक संभल से पार्लियामेंट की सीट आपने देखा होगा। सब यहीं से जीता था, बाकी कहाँ से कुछ मिला था। तो इतना बड़ा लीडर आदमी का उसका हक बनता है, उसने सब पार्टी बनाई है, बुनियादी आदमी है वो। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आज़म खान को कद मिलना चाहिए, बड़ा प्रतिपक्ष मिलना चाहिए उनको, उनका हक है। कौन है उनसे उनका मुकाबला करने वाला? कोई दिखाए ऐसे जीत करके? क्या हुआ पार्लियामेंट में देखा आपने? आज़म खान का ये एरिया था जिसने 3 सीटें जीती दी, और वो बहुजन की भी उन्हीं की वजह से बनी है, अमरोहा से जो बनी। तो आज़म खान का कद है भाई, उनकी बात मानते हैं, हिंदू मुसलमान सब मानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लीडर होगा, मुसलमान हिंदू उनके साथ कितने हैं आप देखो। आप हमारे यहाँ पार्टी में कितने हिंदू और मुसलमान सब मिलके प्यार मोहब्बत से रहते हैं, पैगाम देते हैं हिंदू मुसलमान एकता का। इससे बड़ी बात क्या होगी? जी जी साहब, क्या कहें? ये हमारे लिए ही दुर्भाग्य की बात है कि आज़म खान साहब के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ रही है। होना तो ये चाहिए था कि 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आए थे, 11 तारीख को अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि विपक्ष के नेता आज़म खान साहब बनेंगे। मुकदमे झेलने के लिए आज़म खान साहब हैं, जेल जाने के लिए आज़म खान साहब हैं, और अगर कोई पद मिलने की बारी आती है तो दूसरे के बारे में सोचा जाएगा। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लाज बचाने का काम करा है आज़म खान साहब ने। जब 2014 में मोदी लहर चल रही थी तो वो उस लहर ने भी रामपुर में आके दम तोड़ा था। रामपुर से जब पूरे मंडल से समाजवादी पार्टी जीती थी। 2019 से जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था तो आज़म खान साहब ने लाज बचाने का काम करा था। खुद भी जीते थे, मुरादाबाद भी जिताई थी, संभल भी जिताई थी, और 22 में भी आज आज़म खान साहब की वजह से पूरे मुस्लिम समाज ने एक मंच पर आकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करा है, तो जाकर इतनी सीटें आई हैं। तो उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा, और उनका हक है, और हक की मांग हम उठा रहे हैं। और हम फिर ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम ये वाली मांग उनके लिए उठाना पड़ रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले दिन अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि आज़म खान विपक्ष के नेता बनेंगे। तो ये रामपुर के लोगों से हमने बात की, जिन्होंने रामपुर के लोगों ने अपनी राय रखी। आज़म खान को लेकर नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।